Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all are doing very well. I welcome you all to the science online class. In the previous lectures, we have completed the reading and explanation of all the topics of unit number 11, Nature of Sound. And now we'll head toward our book exercise on page number 108. इस एक्सरसाइज में सबसे पहले हमारे पास है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ठीक है, ये जिन स्टूडेंट्स ने हमारे पास फिज़िकल क्लासेस ली हैं, जो वीक में 2 डेज़ आए हैं क्लासेस में, उन्होंने कॉपीज़ पे ये 5 क्वेश्चंस के आंसर्स लिख लिए हैं. नाउ कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट एक्सरसाइज एमसीक्यूज़ में सबसे पहले है द कैरेक्टरिस्टिक of sound by which we distinguish between two sounds of same loudness and pitch is quality. ये टेम्बर वाले हेडिंग में हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्वालिटी क्या करती है. वो हमारे पास सेम लाउडनेस और पिच के जो 2 साउंड्स होते हैं उसके बीच में डिफरेंस करती है. ठीक है, साउंड की ये क्वालिटी जो कैरेक्टरिस्टिक साउंड की थी. नंबर 2 इज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज कॉल्ड इको. जब कोई खाली रूम होता है उसमें हम लोग बोलते हैं तो हमारे साउंड की रिफ्लेक्शन क्या प्रोड्यूस करती है? इको, जिसको हम गूंज कहते हैं. नंबर 3 लाउडर साउंड कैन कॉज डैमेज टू हेयरिंग. अगर साउंड बहुत तेज़ होगा तो हमारे कानों को अफेक्ट करेगा. नंबर 4 इज़ द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन अ साउंड इज़ कॉल्ड फ्रिक्वेंसी. फ्रिक्वेंसी क्या है हमारे पास? फ्रिक्वेंसी 1 सेकेंड में जितनी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्रिक्वेंसी. नंबर 5 इफ़ वी टाइटन स्ट्रिंग्स ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट पिच विल बी हायर. अगर आप गिटार की स्ट्रिंग्स जो हैं, गिटार की जो तारें हैं, उसको आप टाइट कर लें और फिर आप उस गिटार को बजाएं तो उसकी आवाज़ क्या होगी? बहुत हाई होगी. नंबर 6 है इन हायर फ्रिक्वेंसी द फॉलोइंग विल बी ग्रेटर. अगर फ्रिक्वेंसी हमारे पास हाई होगी तो हमारे पास ऑटोमेटिकली पिच भी ज़्यादा होगी. 7 है साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन मैटर वाइब्रेट्स. 8 है द रीजन ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव वेयर द मॉलिक्यूल्स आर क्लोजेस्ट टुगेदर इज कंप्रेशन. जिस हमने पीछे स्टार्ट में ही यूनिट के पढ़ा था, कंप्रेशन एंड डिप्रेशन. कंप्रेशन में हमारे पास मॉलिक्यूल्स जो क्या होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं. नंबर 9 है व्हेन अ वेव ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम. जब एक वेव जो है वो मीडियम के थ्रू ट्रेवल करती है तो क्या होता है? मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जो हमारे पास एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं. टर्न द पेज नंबर 109 निकाल लें. नंबर 10 है हमारे पास व्हेन साउंड ट्रेवल्स थ्रू एयर द एयर मॉलिक्यूल्स डू नॉट वाइब्रेट. एयर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट नहीं करते, वो सिर्फ ट्रांसफ़र होते हैं एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ, लेकिन वो वाइब्रेट नहीं करते. वाइब्रेट क्या करती है? साउंड वेव्स वाइब्रेट करते हैं. ठीक है. द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव इज, एम्पलीट्यूड किसको कहते हैं? द मैक्सिमम डिस्टेंस मूव्ड बाय द मीडियम मॉलिक्यूल ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन. जो हमारे पास वेव होती है, इस तरह जो हमारे पास वेव बनी होती है, लेट मी शो यू ऑन पेज नंबर 104 पे. ठीक है, ये हमारे पास वेव्स हैं. तो एम्पलीट्यूड क्या है? इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस है हमारे पास आइदर साइड पे. ठीक है, मीन पोजीशन पे इन दोनों का डिस्टेंस हमारे पास ये एम्पलीट्यूड कहलाता है. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास साउंड वेव्स डू नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम. बिल्कुल खाली जगह पे साउंड हमारे पास ट्रेवल नहीं करती. नंबर 13 द स्पीड ऑफ साउंड इन अ मीडियम डिपेंड्स ऑन प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मीडियम. स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करती है प्रॉपर्टीज़ पे कि मीडियम हमारे पास अगर सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, तो उस हिसाब से फिर हमारी साउंड की जो स्पीड है वो मैटर करती है. ठीक है, डिपेंड करती है. ठीक है. सो दीज वर योर MCQs. नाउ हेडिंग टूवर्ड्स आर फिल इन द ब्लैंक्स. नंबर 1 है साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स. ये हम फर्स्ट टॉपिक में ही पढ़ चुके थे. सेकेंड है द डेसिबल इज़ यूज टू मेजर साउंड लेवल. ये भी हम पढ़ चुके हैं. हमारे पास जो डेसिबल एक स्केल है उससे हम साउंड लेवल को मेजर करते हैं. Timbre is a general term for the distinguishable characteristic of a sound
क्वालिटी ऑफ साउंड अभी हम लोग MCQs में भी पढ़ चुके हैं, इसको हम टेम्बर या क्वालिटी दोनों इस ब्लैंक में आ सकते हैं, ठीक है। साउंड वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू ऑल टाइप्स ऑफ मीडियम्स, लिक्विड में भी, सॉलिड्स में भी और गैसेस में भी साउंड जो है वो ट्रेवल कर सकता है। लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन साउंड एनर्जी, जितनी ज़्यादा उसकी एनर्जी होगी उतनी ही साउंड लाउड होगी। साउंड नीड्स अ मटीरियल मीडियम फॉर प्रोपिगेशन। अब साउंड क्या करता है, मटीरियल मीडियम उसको चाहिए होता है प्रोड्यूस होने के लिए, ठीक है। The number of vibrations completed in 1 second is known as frequency. Speed of sound is highest in solid medium, क्योंकि उसमें क्या होता है, हमारे पास मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत क्लोज होते हैं, कंप्रेशन होते हैं, कंप्रेसिव होते हैं मॉलिक्यूल्स, जिस वजह से हमारे पास उसमें साउंड ज़्यादा जल्दी ट्रैवल करती है, फास्ट करती है। वाइब्रेशंस ऑफ एनी काइंड ऑफ द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द साउंड। वाइब्रेशंस जो है वो क्या है, हमारे पास मेन चीज़ है। अगर वाइब्रेशंस नहीं होंगी तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। When the planes go faster than the speed of sound, it's called breaking the sound barriers. ये हम पिछले लेक्चर में ही ये वाला टॉपिक पढ़ चुके हैं। जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो स्पीड ऑफ साउंड से फास्ट मूव करता है तो वो क्या कर रहा है, वो साउंड बैरियर्स को ब्रेक कर रहा है। So these were your fill in the blanks. Now coming towards our true false on page number 110. Sound can travel through space. False. वैक्यूम में या स्पेस में साउंड ट्रेवल नहीं करती। यू कैन हेयर साउंड थ्रू वॉल्स, अंडर वाटर एंड इन द एयर। ट्रू. इन साउंड व्हेन वाइब्रेशंस आर फास्ट द वेवलेंथ्स आर लॉन्ग। ट्रू, क्योंकि वाइब्रेशंस की स्पीड, वेवलेंथ, ये सारी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साउंड में। अगर एक चीज़ ज़्यादा होगी तो दूसरी भी ज़्यादा होगी। द वेवलेंथ ऑफ साउंड आर नेवर लॉन्गर देन दोज ऑफ लाइट बिकॉज साउंड ट्रेवल सो स्लोली। दिस इज़ ट्रू। साउंड हमारे पास लाइट से स्लो ट्रेवल करती है। नंबर 5 है, इन साउंड द हायर द फ्रिक्वेंसी द ग्रेटर द एनर्जी। ट्रू. इन साउंड द हायर द फ्रिक्वेंसी द मोर एनर्जी दैट इज प्रेजेंट। ट्रू. साउंड causes vibrations. That is true. And vibrations move in all the directions. True. So I hope you all understand today's exercise. We'll had our chapters in the further classes. Till then, thank you. Allah Hafiz.